सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल की तरफ से 30 इयर्स यूपीएससी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक बाय अवध ओझा सर। पिछले 30 साल के हमें पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के। तो बुक के अंदर अगर हम चले तो हमें सबसे पहले तो कंटेंट्स देखने को मिल जाता है, जिसमें लेटेस्ट सिलेबस वगैरह क्या है, ट्रेंड एनालिसिस पिछले कुछ सालों का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, देन यूपीएससी सीएससी 2024 के सॉल्व पेपर 1 एंड पेपर 2। तो अगर यही पहले हम देख लें, क्योंकि इसके बाद कंटेंट्स में आप देख सकते हो बाकी फिर हमारे यूनिट वाइज कुछ चीजें दी गई हैं, तो ये यूनिट वाइज थोड़े देर में देखेंगे। सबसे पहले हमारा यूपीएससी सीएससी 2024 का सॉल्व पेपर देख लेते हैं, जो कि पेज नंबर 17 पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हम पेज नंबर 17 पे पहुंचते हैं, आपका पेपर 1 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर 1 टॉपिक वाइज पहले दिया गया है, लाइक हिस्ट्री के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब उसके अंदर भी जैसे हिस्ट्री है तो क्वेश्चन देने के बाद टॉपिक के अंदर और लिखा गया है कि हिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलर किस टॉपिक से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है तो किस टॉपिक से। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। और जब सभी क्वेश्चन पेपर 1 के खत्म हो जाएंगे, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन है, देन इसके बाद आपका आंसर आएगा। आंसर की पर्टिकुलरली नहीं है, डिटेल्ड आंसर्स यहां में देखने को मिल जाते हैं। आंसर्स आप देख सकते हो, लाइक क्वेश्चन नंबर, उसका करेक्ट आंसर क्या है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस के आंसर होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस के। उसके बाद पेपर 2 के क्वेश्चंस, देन उनका सॉल्यूशन। अब इसके बाद चलिए आते हैं अपने जो टॉपिक वाइज यूनिट्स दिए गए हैं। पहले हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जियोग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और सीसेट। तो इस तरीके से अब हर यूनिट के अंदर टॉपिक्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे यूनिट ए हिस्ट्री में 4 टॉपिक्स है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो इसके अंदर पहला टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं, जो कि पेज नंबर 2 पे हमें देखने को मिलेगा। भैया अभी तो पेज नंबर 17 इसके पहले आ चुका था, वो आपका अलग था। अब उसके बाद जैसे हमारे पेपर्स खत्म हुए ना सीएससी 2024 वाले, उसके बाद हमारा अलग पेज नंबर 1 से दोबारा चालू हुआ है सभी यूनिट्स के लिए। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में जैसे आते हैं पहले टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, इसके अंदर फर्दर फिर ढेर सारे टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मगध एम्पायर, ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक्स और हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि अलग अलग यूनिट्स में तो यही है, उन यूनिट्स को कुछ चैप्टर्स में बांटा गया, हर चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे इस चैप्टर में टोटल हमें कितने टॉपिक्स मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टॉपिक्स मिले हैं और 66 क्वेश्चंस इस चैप्टर में एंशिएंट हिस्ट्री में। अब अगर सभी टॉपिक्स के नेम बता दूं ताकि थोड़ा और आइडिया मिले आपको कितनी डिटेलिंग होगी, तो 9 टॉपिक्स है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मगध एम्पायर, मौर्य, देन गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, हर्षा, साउथ इंडिया, मिसलेनियस। तो ये सारे टॉपिक्स है टोटल 66 क्वेश्चंस के लिए पहले चैप्टर, हिस्ट्री के पहले चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री में। अब इसके अंदर फर्दर अगर आप देखो तो हर क्वेश्चन में लिख रखा गया है कि ये क्वेश्चन किस ईयर में पूछ रखा गया है। तो इसका भी अपना एक पैटर्न है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन 2021 में, दूसरा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन 2013 में, फिर 2011, 2002, इस तरीके से आते गए हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का था 2021 से लेकर 2001 तक के क्वेश्चन। देन वैदिक सिविलाइजेशन का 2017, 2012, 2011, 2004, इस तरीके से चीजें दी गई हैं। तो ठीक है भैया, इसी तरीके का पैटर्न है क्वेश्चंस के लिए। अब जैसे ही हमारे टोटल 66 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, उसके बाद आपका डिटेल्ड आंसर चालू होगा। अब आंसर क्वालिटी की बात कर ले तो यहां एफर्ट दिया गया है। जैसे अगर आप बात कर लो, लाइक किसी भी क्वेश्चन का पहले करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या है वो बताने के बाद उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन पॉइंट वाइज, लाइक पॉइंट में बाइफरकेट करके इतने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ताकि वो आप ध्यान दे सको, इस तरीके से आंसर्स लिखे गए हैं। तो सॉल्यूशन क्वालिटी तो काफी डिटेल्ड। अब अगर इसके बाद बात कर लो, जैसे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है, टोटल 66 क्वेश्चन के सॉल्यूशन, उसके बाद दूसरा चैप्टर मिडिवल हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास कितने 4 चैप्टर्स थे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। तो अभी हम मिडिवल हिस्ट्री देख रहे हैं, इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 94 क्वेश्चन है। देन उसके बाद सभी के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो मॉडर्न हिस्ट्री, पेज नंबर 25 से है, इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। इसके अंदर काफी क्वेश्चंस हैं।
इसके अंदर टोटल 291 क्वेश्चन है। तो ऐसा मत सोचिए कहीं पर 60 है तो इतना ही ऑन एन एवरेज मिलेगा, कहीं 60 मिला है, कहीं लगभग 100 मिला है, कहीं यहाँ 300 क्वेश्चन मिला है लगभग। आर्ट एंड कल्चर की भी अगर हम बात कर ही ले, पेज नंबर 65 से 85 तक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास टोटल 151 क्वेश्चंस। तो वापस से आप कंटेंट्स वाले सेक्शन में जाइए और देखिए कि कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर में कितने क्वेश्चंस मिले हैं, बाकी सभी चैप्टर में कितने से कितने पेज नंबर है, तो कितने क्वेश्चंस मिलने के अप्रोक्सीमेटली चांसेस बनते हैं। अब बाकी जितने भी चैप्टर से, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो या फिर सीसेट हो, आपका सीक्वेंस इसी तरीके का, पैटर्न इसी तरीके का देखने को मिलेगा, चाहे इसमें से आप कोई भी यूनिट, कोई भी चैप्टर पिक कर लीजिए। तो अगर आपको बुक पसंद आया हो, परचेस करना हो, तो इस बुक का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और अगर इसी के साथ हमारे पास एक और बुक है, ओसवाल का ही यूपीएससी सीएससी प्रीलिम का 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, इस बुक के बारे में भी जानना हो तो इसका डिटेल रिव्यू वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हो। बस कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मुझे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर बाय ओसवाल का हमें रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल अगर आपको दोनों में से जो भी बुक परचेस करना हो, दोनों का ही Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy the journey.